गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पढ़ाने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नरेशन। नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? स्पीकर, वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से अपनी बात को कहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बातें कहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब कामा के बाहर लिखा जाता है। सेंटेंस को जिससे रिपोर्ट किया जाता है वह इन्वर्टेड कामस के बाहर लिखा जाता है, और जो बातें कही जाती हैं, जिस बातों को रिपोर्ट किया जाता है वो कामा के अंदर लिखी जाती हैं। आइए उसके बाद असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है। आप प्रत्येक सेंटेंस अलग अलग वीडियो में पाएंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस के लिए है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो। ध्यान रखिएगा, तीन ही टेंस हैं आपके पास। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन टेंस हैं, और दो की बातें यहां की गई हैं। किसकी? प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब से आपको समझ जाना चाहिए कि कामा से बाहर वाले की बात हो रही है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप समझ जाइए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो। अब देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रत्येक सेंटेंस में कामा से बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ये किस टेंस में है, और यदि आप जान गए कि ये प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, जो कामा और इन्वर्टेड कामस के बदले में लगेगा। बाकी सारी चीज़ों को उतार देंगे। देखिए, आइए, राम सेज। देखिए, क्रिया में यस या यस, प्रेजेंट इंडिफिनिट। आपको पता हो गया कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। अभी अभी हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर किसी भी टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम सेज, चूंकि ऑब्जेक्ट आया नहीं है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए, रिपोर्टिंग वर्ब भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और यदि ऑब्जेक्ट आता है, मैंने यहाँ आपको बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट आई तब। तो ये देखिए, इस एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो वर्ब जिस रूप में है उसी रूप में लिखा जाएगा। हो जाएगा राम सेज। कामा और इन्वर्टेड कामस के बदले में आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, अभी हमने बताया आपको कि चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। आप सीधा लिख देंगे हरी हैज गॉन टू आगरा। देखिए कितना आसान है यह समझना, बहुत ही आसान है ये समझना। केवल ध्यान देना आपको रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब जब हम इस वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि कामा से बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब है और कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। विल सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है।
तो कोई बदलाव नहीं होंगे। सोहन विल से, चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, कामा इन्वर्टेड कामस के बदले में कंजक्शन दैट का प्रयोग। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक, नेक्स्ट आइए देखिए, मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा है केवल आपको ये बताने के लिए कि देखिए जरा, ही हैज सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो यहाँ देखिए मैंने कहा कि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तब भी रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। चूंकि देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए आप प्रेजेंट के किसी भी टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब हो, फ्यूचर के किसी भी टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को जानते रहिएगा आप। जब आप बनाएंगे ही हैज, देखिए ऑब्जेक्ट आया है और मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में। तो ये सेड है, क्या हो जाएगा? टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, उसके बाद चेंज होगा नहीं चूँकि प्रेजेंट टेंस है। आप वैसे ही वाक्यों को लिख देंगे। ये हो गया। तो मैंने दो टेंस की बात यहां आपको बता दी, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। आपके पास केवल तीन ही टेंस है, एक ही बच गया है पास्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ये पूरा, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आने वाला है। केवल आप जानते रहिएगा प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे। वो मैं, जो भी बदलाव होंगे पास्ट टेंस के साथ होगा और वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जो भी छात्र अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो आप जल्द से जल्द आर्यस ट्यूटोरियल्स पेशारा चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।